हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं जैक बोर्ड क्लास 11th के जो स्टूडेंट है जिनका एग्जाम होने वाला है फरवरी में 2024 में, है ना। उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेकर के जिसमें मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर का एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को पूरा शेयर कर दीजिए। जैक बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपका जिम्मा है। ठीक है, तो आज का इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स सेक्शन का जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स से है, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, सांख्यिकी जो चैप्टर हमारा है, जो सेक्शन है, उसका पहले करेंगे। सांख्यिकी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी करेंगे, है ना। तो एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे पूरे डिटेल में, है ना। आज का इस वीडियो में सारे क्वेश्चन तो इंग्लिश में है, बट नेक्स्ट वीडियो से हिंदी इंग्लिश दोनों में लाने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है स्टैटिस्टिक्स वर्ड इज यूज्ड फॉर। जो स्टैटिस्टिक्स है मतलब सांख्यिकी शब्द है, इसका इस्तेमाल सिंगुलर सेंस में किया जाता है या प्लूरल सेंस में किया जाता है, या दोनों, या नन ऑफ दीज। तो देखिए जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस दोनों में बात होता है। ठीक है, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं तो शुरुआत में ही डेफिनेशन में पढ़ाया गया था कि स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में डिस्कस किया जाता है। प्लूरल फॉर्म मींस सीधा एक न्यूमेरिकल फैक्ट अगर दिया जा रहा है वो स्टैटिस्टिक्स है। सिंगुलर फॉर्म बोले तो जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं स्टैटिस्टिक्स में से कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, ये सारी चीजें क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में यूज किया जाता है ना। कहता है स्टैटिस्टिक्स इंप्लाइज, तो देखिए ये डेटा के बारे में बताता है। मैं भी बताया था ना कि स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज न्यूमेरिकल फैक्ट, है ना। न्यूमेरिकल फैक्ट को बताता है स्टैटिस्टिक्स, और ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स को भी बताता है, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना। तो ये दोनों होगा ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, राइट। देखिए अगर एग्जाम दे रहे हो ना, क्विक रिवीजन हो जाएगा ये सारा जो मैं एमसीक्यू का सीरीज लेके आया। रोजाना अभी वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स, कॉमर्शियल अर्थमेटिक रोजाना मैं वीडियो में कोशिश करूंगा अपलोड करने के लिए। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सब के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट कहता था फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, देखिए फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये तो रटने वाला चीज हो गया, गॉटफ्राइड एंकलवेन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अगर सवाल अगर रहता इकोनॉमिक्स के फादर कौन है तो क्या बोलोगे? एडम स्मिथ, राइट। नेक्स्ट है कहता है स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बाय, स्टैटिस्टिक्स जो है, देखिए जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये कहता है न्यूमेरिकल फैक्ट, है ना। ये जो फैक्ट है, डेटा है, उसके बारे में डिस्कस करता है। और ये जो न्यूमेरिकल फैक्ट होता है, डेटा होता है, किसको जरूरत पड़ता है? बिजनेसमैन को ही पड़ता है। कोई बिजनेस करना चाहता है तो देखता है ना भाई कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है जो इस प्रकार के प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे हैं। साइंटिस्ट भी डेटा को देखता है, इकोनॉमिस्ट भी डेटा को देखता है, तो ये सारे के द्वारा यूज किया जाता है। तो आंसर हमारा ऑल ऑफ द एबव होगा, है ना। नेक्स्ट है कहता है फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, देखिए कोई जो टेबल बनता है, ठीक है, तो टेबल में क्या होता है? सबसे पहले टेबल का टाइटल लिखा जाता है। ठीक है, टेबल नंबर क्या होता है वो भी लिखा जाता है, मतलब नंबर 2.1, 2.3। हेड नोट भी लिखा जाता है, मतलब डेटा में किसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल ऑफ दिस होगा हमारा आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज ट्रू, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा। बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकल डेटा, है ना। क्या ऑल डेटा आर स्टैटिस्टिक्स? नहीं, देखिए स्टैटिस्टिक्स सिर्फ वही डेटा होता है ना। जितने भी स्टैटिस्टिक्स वो तो डेटा है, और वही डेटा जो एग्रीगेट के रूप में बात करता हो, जो एग्रीगेट डेटा होता हो, है ना। क्या, कौन सा डेटा होता हो? एग्रीगेट। स्टैटिस्टिक्स में संपूर्ण की बात होता है ना। किसी एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे, उसको डेटा कह सकते हैं। जैसे सिर्फ बोले कि रमेश का मार्क्स आया हिंदी में 15, ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल का एक डेटा है ना। तो वो डेटा तो है बट वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स तब होगा जब डेटा को एग्रीगेट के रूप में, संपूर्ण के रूप में बात करें। मैं कहता हूं इंडिया में मतलब जितने लोग हैं सबका एवरेज मार्क्स 55 आया, 65 आया, ऐसा बोलना तो वो स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा, ये करेक्ट होगा। ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, तो बाकी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए
कहता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ, स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत क्या क्या क्षेत्र हैं हमारे, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स का क्षेत्र क्या है ना। नेचर, इसका स्वभाव कैसा है, आर्ट्स है साइंस है, बाय द वे होता दोनों है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स का, मतलब ये एग्रीगेट डेटा की बात करता है, सिर्फ इंडिविजुअल डेटा की बात नहीं करता है। तो सारे के बारे में डिस्कस होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है स्टैटिस्टिक्स बोथ आर्ट्स एंड साइंस, हु सेड, किसने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स एज वेल एज साइंस दोनों है। तो याद रखिएगा इसका नाम है टिपेट, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है कहता था फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, सिंगुलर सेंस में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं हम लोग, है ना। मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया, अरेंजमेंट ऑफ डेटा हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया, एनालिसिस ऑफ डेटा हो गया, ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहले कलेक्शन, पहले डेटा कलेक्ट तो करें, उसके बाद ना अरेंज करेंगे और तब उसको टेबल में लिखेंगे और तब एनालाइज करेंगे ना। तो पहला स्टेज क्या होगा हमारा, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है स्टैटिस्टिक्स मींस ओनली डेटा, नहीं सिर्फ डेटा नहीं, डेटा होता है बट सिर्फ डेटा नहीं, ठीक है। ये प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स बताता है कि वो डेटा की बात करता है ना। प्लूरल सेंस कहता है जब न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, राइट। और सेकेंड है ओनली स्टैटिस्टिकल मेथड, नहीं सिर्फ स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं, स्टैटिस्टिकल मेथड सिंगुलर सेंस में कहा जाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करता है ना। तो आंसर हमारा बोथ होना चाहिए, बोथ है अबव, है ना। डेटा भी और स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों के बारे में स्टैटिस्टिक्स बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन, किसने कहा था, जो स्टैटिस्टिक्स होता है इट्स अ साइंस ऑफ कैलकुलेशन, गणना की विज्ञान है, ये कहा था एल बोले ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कहता है फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर, स्टैटिस्टिक्स का क्या फंक्शन है। स्टैटिस्टिक्स कहता है ना न्यूमेरिकल फैक्ट की बात करता है, इसमें क्या होगा, पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे, टेबुलर फॉर्म में देंगे, एनालाइज करेंगे। ये क्या करता है, जो डेटा है उसको सिंपल बनाता है, डेटा को सिंप्लीफाई करता है, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आज का आपका अभी तक का ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर था, उसके में मुझे ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैं डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आएगा बाकी का चैप्टर्स, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे देखा कीजिए और शेयर कीजिए हर किसी के पास, है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा ताकि क्योंकि एग्जाम नजदीक है, जल्दी से आपका होना चाहिए ये सेक्शन, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।